अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे हम्बली अपोलोजाइज़ करना चाहती हूँ क्योंकि मैं बहुत देर से वीडियो अपलोड नहीं कर सकी, इसकी भी कुछ वजूहात थी। लेकिन अब मैं बहुत कोशिश करूँगी कि डेली 2 से 3 वीडियो अपलोड कर सकूँ क्योंकि अब सीट भी अनाउंस हो गई हैं और टेस्ट भी आने वाला है, इसलिए मेरी यही कोशिश होगी कि आपको जल्दी से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। सेकंड, बहुत से बच्चे मुझसे ये पूछ रहे हैं कि हम ऑनलाइन आपसे स्टडी करना चाहते हैं, पेमेंट मेथड के ज़रिए स्टडी करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरा स्केड्यूल बहुत टफ़ है और आप सबके लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए ऑनलाइन क्लासेस के लिए। लेकिन मैं ये कोशिश ज़रूर करूँगी कि जितने भी मेरे पास नोट्स हैं उन सबको असेंबल करके आप तक पहुँचा सकूँ। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। अभी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप वीडियो को कंप्लीट देखा करें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें और ऐसे टॉपिक जिनके बारे में आपको नहीं पता, जिनके बारे में आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, वो मुझे कमेंट करें। इससे मुझे ये पता चलेगा कि आपको किस चीज़ में वीकनेस है, किस चीज़ में आप वीक हैं, तो मैं उसकी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँगे। तो मुझे आपने टॉपिक मस्ट बताना है कि हम इस बारे में सीखना चाहते हैं। तो चलें फिर आज से स्टार्ट करते हैं, अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर फिल्ड विद फ्लूइड। सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो कि इनर ईयर का पार्ट है, ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं। इससे हमारा जो बॉडी बैलेंस है वो मेंटेन होता है। एज़ इट इज़ ये हेयरिंग मतलब जो हेयरिंग का प्रोसेस है इसमें ये अपना इतना रोल अदा नहीं करती। इनका जो मेन फोकस होता है वो हमारा बॉडी बैलेंस होता है। समटाइम आपने देखा होगा कि जब हम झूले लेते हैं, ऊपर नीचे जैसे डोली वाले झूले होते हैं, हम ऊपर नीचे जाते हैं तो हमारा वोमिटिंग वाला दिल होने लग जाता है, हमें ऐसा लगता है हमें वोमिटिंग आ रही है या हमें चक्कर आने लग जाते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा बॉडी बैलेंस आउट हो जाता है। तो ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती है ये हमारा बॉडी बैलेंस मेंटेन करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, थ्रेशहोल्ड कैन बी डिफाइंड एज द फाइनेस्ट डैश अ टोन पर्सन कैन हेयर। इसमें यह है कि जो थ्रेशहोल्ड क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। थ्रेशहोल्ड कहते हैं कम से कम आवाज़ जिसे एक नॉर्मल पर्सन सुन सकता है, उसे हम कहते हैं थ्रेशहोल्ड। तो थ्रेशहोल्ड में हम क्या सुनते हैं? टोन को। पिच, लाउडनेस एंड फ्रीक्वेंसी, ये तीनों तो वॉइस की क्वालिटीज़ हैं। लेकिन फाइनेस्ट टोन, टोन सिर्फ ऐसे होती है कि टूं, बस ये एक सिंगल बीप होती है, ये कम्प्लेक्स साउंड नहीं होता। तो जब हम बच्चे की ऑडियोमेट्री करते हैं उसमें हम बच्चे को टोन देते हैं और हमें ये पता चलता है कि उसको किस डिग्री या किस टाइप का हेयरिंग लॉस है। तो जो कम से कम टोन बच्चा सुन सकता है वो उसका होता है थ्रेशहोल्ड। नेक्स्ट है, द फैकल्टी ऑफ परसीविंग साउंड इज़ कॉल्ड लिसनिंग, स्पीकिंग, हेयरिंग एंड रीडिंग। अब देखें, आप चीज़ को परसीव कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, तो किस तरह से करते हैं? या रीडिंग से या हेयरिंग से। तो रीडिंग हम मतलब पढ़ने को कहते हैं ना रीडिंग, तो वो हम सुन तो नहीं ना रहे। सुनने से हम क्या करते हैं? हेयरिंग। इट मीन्स ऐसी कोई भी साउंड जो हम परसीव कर रहे हैं सुन के, तो वो क्या होगी? हेयरिंग। और अगर हम कोई भी ऐसी चीज़ पढ़ के गेन कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, तो वो होगी रीडिंग। अच्छा, इस एमसीक्यूज़ में थोड़ी सी मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक। इसमें आना है डैश इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, तो वो है स्टेपीज़। अब आपको ये नेम जहन में रखने हैं कि स्टेपीज़ क्या है। स्टेपीज़ ओसिकुलर चेन का पार्ट है। ओसिकुलर चेन क्या है? मिडल ईयर में हमारी 3 बोन्स होती हैं जिसे हम कहते हैं ओसिकल्स, उसमें आ जाते हैं मेलियस, इनकस एंड स्टेपीज़। ठीक है, अब जो स्टेपीज़ है वो पूरी ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी बोन है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम पैसेज लीडिंग फ्रॉम द मिडल ईयर टू द बैक ऑफ द थ्रोट इज़। अब देखें, मिडल ईयर से थ्रोट मतलब गले के बैक से जो पैसेज होके गुजरता है, जो रास्ता है, वो क्या कहलाता है? ब्लड कलेक्शन, ईयोशन ट्यूब, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ऑल ऑफ दैम। देन इसका ईयोशन ट्यूब करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो ईयोशन ट्यूब है वो हम कहते हैं ना कि सारी चीज़ें गले से होके गुजरती हैं, आँख, नाक, कान, इन तीनों का कनेक्शन होता है। तो जो ईयोशन ट्यूब है वो हमारे गले से होके गुजरती है और वो कहाँ पे ओपन होती है? मिडल ईयर में। ठीक है, ईयोशन ट्यूब भी मिडल ईयर का एक हिस्सा है।
तो मिडल ईयर से अच्छा, अब यूशन ट्यूब का पर्पस क्या होता है, ये हमारे कान में एयर प्रेशर को कंट्रोल करती है। कि मीन्स सम टाइम ऐसे होता है कि जब हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो ऐसा लगता है हमारे कानों से धुआं निकल रहा है, कानों से सेक निकल रहा है, या हम अपना सांस बंद करके, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि कान से हवा निकाल लेते हैं। तो ये भी किस वजह से होता है, क्योंकि हमारी जो यूशन ट्यूब होती है वो कान और गले इन दोनों को कनेक्ट करती है, और ये हमारे एयर प्रेशर को कंट्रोल करती है इन द ईयर। अब जो कि टाइम कम रह गया है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो भी एमसीक्यूज़ है उसमें आपको डिटेल समझाई जाए, आपको हर चीज़ क्लियर करवाई जाए। कि देखिए, हम यहाँ पे मैंने यूशन ट्यूब के बारे में आपको बता दिया, आगे भी जो ऐसी चीज़ें आएंगी मैं साथ साथ आपको कंप्लीट डिटेल बताती जाऊँगी कि ये है क्या, इसका क्या पर्पस है। इनएबिलिटी टू हेयर द साउंड इन नॉर्मल सराउंडिंग इज़। अब देखें, यहाँ पे आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, यहाँ पे लिखा हुआ है इनएबिलिटी, के मीन्स आप सुन नहीं सकते, ठीक है। तो वो क्या होगा, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, स्पीच इम्पेयरमेंट, और बोथ एंड नन। तो इसमें क्या होगा, इनएबिलिटी, एक नॉर्मल सराउंडिंग में बैठ के आप सुन नहीं सकते, तो वो क्या है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट। लेकिन अगर एक नॉर्मल सराउंडिंग में बैठ के आप बोल नहीं सकते, तो वो क्या होगा, स्पीच इम्पेयरमेंट। ये दो अलग-अलग चीज़ें हैं। स्पीच में जो मसला आता है वो हमें बोलने में मसला आता है, हमारे मतलब जो आर्टिकुलेटर्स हैं वो ठीक नहीं होते, जिसकी वजह से हम साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को सुनता है, उन्हें पता चलता है आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो बोल नहीं सकते। किस वजह से, क्योंकि जो उनके आर्टिकुलेटर्स हैं वो वीक मसल्स होंगे उनकी, मतलब वो ठीक तरीके से उनकी अलाइनमेंट नहीं होगी। इसमें आ जाता है क्लिफ्ट लैब, क्लिफ्ट पैलेट, इसकी वजह से वो बोल नहीं सकते, लेकिन उनको सुनता है, ठीक है। ये हम कहते हैं ना गूंगे और बहरे। गूंगे वो होते हैं गूंगे जो बोल नहीं सकते, और बहरे वो होते हैं जो सुन नहीं सकते। मोस्टली ऐसा होता है कि जो बच्चे हेयरिंग इम्पेयर्ड होते हैं, मतलब जो सुन नहीं सकते, वो इसी वजह से बोल भी नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने कभी लफ्ज़ सुने ही नहीं है, तो वो उन्हें प्रोनाउंस कैसे करें। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि बच्चे सुन सकते हैं, लेकिन वो बोलने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन जो उनके आर्टिकुलेटर्स होते हैं वो ठीक तरीके से नहीं लगे होते, जिनकी वजह से वो बच्चे बोल नहीं सकते, लेकिन वो सुनते हैं। फिर इसमें हम बच्चे की स्पीच करवाते हैं, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी हद तक बोलना स्टार्ट कर देते हैं। अ नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड इज़ कॉल्ड फ्रिक्वेंसी। ये तो आपको क्लियर है। चलें ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें और मुझे बताएं कि आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।